चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो सबसे पहली कैंडल जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है डोजी कैंडल। अब इसको ना इंडिसीजन कैंडल भी कहते हैं। डोजी को क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये जो डोजी होती है ना, एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें बॉडी नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर आपको बॉडी नजर आ रही है, तो इसका मतलब है ये लो है, ये हाई है, ये ओपन है, ये क्लोज है। तो जहां ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर आ जाए तो ऐसी कैंडल बनेगी। तो ऐसी कैंडल में बॉडी नहीं होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डोजी बोला जाता है। पर डोजी ना 4 तरह की होती है। पहली डोजी कॉमन डोजी, वीडियो देखी तुमने? अभी जो कॉमन डोजी है ना, इसमें बहुत छोटी सी बॉडी हो सकती है, बहुत छोटी सी। इसको कहते हैं कॉमन डोजी। इसको कहते हैं लॉन्ग लेग डोजी। शाबाश। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रैगन फ्लाई। और इसको कहते हैं ग्रे स्टोन डोजी। ठीक है, अब ये 4 तरह की डोजी होती है। अब देखो जो डोजी का कलर है ना, अच्छा सबने लिख लिया? मिटा दूं इसको? चलो नहीं मिटाते, ऐसे ही समझाते हैं। डोजी का कलर मैटर नहीं करता, रेड और ग्रीन। डोजी कोई भी कलर की हो सकती है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। पर ये डोजी क्यों बनती है? जब प्राइस में इनडिसीजन होती है। सोचो कि आप घर से निकलो और वापस घर में चले जाओ 15 मिनट के बाद, तो इसका मतलब है तुम्हें पता ही नहीं था कहाँ जाना है। तो मार्केट भी अगर जहाँ पे खुली है वहीं पे बंद हो जाए तो मार्केट भी इनडिसीजन मोड में। तो डोजी ऐसे टाइम पर फॉर्म होती है जहाँ पर मार्केट में कोई भी दिशा क्लियर नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा डोजी कहाँ पे मिलेंगी? कंसोलिडेशन पे। कंसोलिडेशन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, एक रेंज में रहती है, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी? कंसोलिडेशन में मिलेगी। ठीक है, पर डोजी पता है एक बहुत बेहतरीन कैंडल होती है जो आपको बहुत बड़े बड़े ट्रेंड रिवर्सल देती है। ट्रेंड रिवर्सल किसे कहते हैं पता है? जहां पे ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो जाए। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये 2 मेजर ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड वो होता है जहां पे मार्केट ऊपर जाती है, डाउन ट्रेंड वो होता है जहां पे नीचे जाती है। अगर अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आएगा और वहां हमें डोजी मिल जाए तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। गिरावट के बाद बॉटम पर हमें डोजी मिल जाए तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। तो डोजी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है केवल वहां जहां पर टॉप या बॉटम मिल जाए। अब टॉप और बॉटम एक नई टर्म है जो अभी आप सुन रहे हैं मेरे से। अब ये टॉप और बॉटम को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, पर यहां पर समझ लीजिए कि जब भी डोजी टॉप या बॉटम पर मिलेगी हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट होगी, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ठीक है, अब टॉप और बॉटम किसे कहते हैं ये समझाने के लिए मैं दोबारा टेक्निकल चार्ट पर आपको लेकर जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं, दोबारा टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। अब ये टेक्निकल चार्ट है। अब यहां पर मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कर देता हूं, 15 मिनट कर देता हूं। तूने कहा तो ये 15 मिनट हो गया। अब 15 मिनट में इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, परफेक्ट एग्जाम्पल मिले। तो यहां पे देखो जरा, यहां पे मार्केट यहां से गिर रही है तो ये टॉप है। टॉप एक ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट नीचे आती है, और जहां से मार्केट बेस बनाकर ऊपर जाती है तो वो बॉटम होता है। अब दोबारा से ये एरिया जहां से मार्केट नीचे आ रही है ये क्या है? अब आपको एक सिद्धांत समझाता हूं, टॉप और बॉटम अच्छा कब मिलता है। ये एरिया कंसोलिडेशन है, देखो। ठीक है, तो आपने देखा ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है जो आपने देखा है, और ये कंसोलिडेशन है। तीनों चीजें समझ में आ रही है? कंसोलिडेशन वो लेवल है जहां पर मार्केट एक रेंज में चल रही है, डाउन ट्रेंड वो है जहां से मार्केट नीचे आ रही है, अप ट्रेंड वो है जहां से मार्केट ऊपर आ रही है। अब ध्यान रखना, कोई भी पैटर्न या कोई भी कैंडल अच्छी फॉर्मेशन तब देती है जब 15 से 20 कैंडल के बाद कोई भी पैटर्न बने। इसे मैं आसान भाषा में समझाता हूं। मान लेते हैं ये टॉप है और ये बॉटम है, तो इसमें ना 15 से 20 कैंडल के बाद फॉर्मेशन बनना चाहिए। जैसे ये फॉर्मेशन बन गया,
अब 15 से 20 कैंडल नीचे आ गई और फिर कोई बुलिश पैटर्न मिल रहा है, सक्सेस होने की संभावना कितनी है? 90% अबव। अगर कैंडल 40 बनी है और फिर मार्केट ऊपर आएगा तो सफल होने की संभावना कितनी है? 97। और अगर 50 कैंडल के बाद कोई पैटर्न बन रहा है तो सफलता की संभावना कितनी है? 99। तो जितनी बड़ी डाउनसाइड होगी, जितनी बड़ी अपसाइड होगी, रिवर्सल भी उतना सॉलिड होगा। जैसे समझाने के लिए यहां पे देखो, यहां से मार्केट नीचे जा रही है और अगर मैं बोलूं नीचे जा रही है तो यहां से आप देखोगे कि कम से कम ये 150 के आसपास, 150 तो नहीं, 100 कैंडल के आसपास बन रहा है। एंड 100 कैंडल के बाद यहां पर देखो कि मार्केट जो ऊपर गया है बहुत रफ्तार से गया है। यहां पे ग्रीन कैंडल ज्यादा नजर आ रही होंगी, इनफैक्ट ये वाला एरिया देखो, समझ में आ रही है? तो जब भी कोई पैटर्न आप आइडेंटिफाई करोगे ना, 15 से 20 कैंडल का फॉर्मूला याद रख के करना। अब ये 15 से 20 कैंडल का फॉर्मूला सबको समझ में आया? मैं बोलना क्या चाहता था, पक्का समझ में आया? कंफर्मेशन हुई नहीं, 15 से 20 के बाद कैसे आएगी वो मैं बताऊंगा। तो अभी हमने पहली कैंडल कौन सी पढ़ी है? डोजी। तो मैंने बोला कि डोजी बनती है तो उसका कलर तो मैटर नहीं करता, पर वो डोजी हमें टॉप या बॉटम पर मिलनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं यहां पे हमको डोजी मिल जाए, मान ले एग्जाम्पल के तौर पर, और एक अच्छी खासी अपसाइड आ जाए, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे हमें डोजी मिल जाए, तो उस डोजी का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा और हम उसे यूज कर पाएंगे अपने ट्रेड के लिए। सिमिलरली बहुत बड़ी डाउनसाइड के बाद यहां पर बॉटम पर हमको डोजी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी हाथी और चींटी की। ऐसा बोलते हैं चींटी होती तो बहुत छोटी पर हाथी की जान ले सकती है। तो ये जो डोजी है ना, ये उसी चींटी की तरह है, दिखती बहुत छोटी है पर पावरफुल बहुत है। ये जिस तरह से चींटी हाथी की जान ले सकती है उसी तरह से ये डोजी आपको मालामाल कर सकती है, पर कंडीशन अप्लाई, ये मिलनी चाहिए ऐसी जगह पर जहां से संभावना ज्यादा हो। बंद हो गया, चल नहीं रहा, चल रहा, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? अब ये समझाने के लिए था। तो टॉप और बॉटम आपको समझ में आया? अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा टॉप और बॉटम लगाए? उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला कि अगर यहां पर बॉटम लगेगा तो डोजी कंफर्म करेगी आपको कि बॉटम लग गया है, टॉप लगेगा तो भी डोजी कंफर्म करेगी। अब अगर डोजी नहीं होगी तो बाकी की कैंडल्स करेंगी, पर बाकी की तो अभी पढ़ी नहीं ना हमने, तो सबसे पहली कैंडल समझ रहे हैं। इसीलिए टॉप और बॉटम को खुद कैंडल कंफर्म करती है। कैसे करती है अब उस प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो टॉप और बॉटम समझ में आया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ में आया और कंसोलिडेशन समझ में आया। तो बोलो हाँ, किसी का कोई डाउट है सवाल पूछ सकते हो, बोलो। अब हम पढ़ रहे हैं डोजी। ये डोजी ना कोई भी हो सकती है, कॉमन भी हो सकती है, लॉन्ग लेग भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब हम पहले पढ़ते हैं बुलिश डोजी, ठीक है? बुलिश। अब बुलिश डोजी कहां मिलेगी आपको? बॉटम पर। तो बॉटम के लिए हमको क्या चाहिए? डाउन साइड चाहिए। तो मार्केट में मान लेते हैं डाउन साइड है, ये मार्केट चल रही है एंड मार्केट नीचे की तरफ चल रही है एंड फाइनली आपको बॉटम पर एक डोजी मिल जाती है। अब मैंने आपको बोला था डोजी का कलर मैटर नहीं करता और मैंने ये रेड कलर से बनाई है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कलर ही मैटर नहीं करता। पर डोजी के जो अगले वाली कैंडल है ना, उसका कलर मैटर करेगा, ध्यान रखना। जो कंफर्मेशन कैंडल है उसका कलर मैटर करता है। तो अगर बॉटम पर आपको डोजी मिले तो कंफर्मेशन आती है ग्रीन कैंडल से। तो अगली कैंडल कौन सी होनी चाहिए? ग्रीन। अगली कैंडल का कलर मैटर करता है। कंफर्मेशन कैसे आई ये समझ लो। अब ये जो डोजी है ना, अगली कैंडल डोजी के हाई को ब्रेक करेगी। ये देखो हाई पॉइंट है ना जो मैंने अभी लाइन से हाईलाइट किया है। अगर डोजी का हाई ब्रेक होता है अगली नेक्स्ट कैंडल से तो चांसेस हैं कि रिवर्सल हो चुका है और आप क्या करेंगे? रिवर्सल पॉइंट पर शाबाश बाय कर लेंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर क्या हमें क्लोजिंग का वेट करना चाहिए? जवाब है अगर 15 कैंडल 20 कैंडल के बाद डोजी मिल रही है तो वेट मत करो, क्योंकि वेट किया तो यही कैंडल हो सकता है इतनी बड़ी बन जाए कि ट्रेड ही मिस हो जाए। पर अगर गलती हुई तुम्हारी तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। इस मार्केट में क्या 100% कोई भी सही हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा। पर अगर 70 से 80 बार भी हम सही हुए तो पैसा बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा पैसा बनेगा ना। तो घबराना नहीं है लॉसेस से, पर डिसिप्लिन फॉलो करना है।
एक सेकंड, देखो जब मैं बोलूंगा ना तब नहीं बोलना, जब मैं रुकूंगा तब बोलना है, ठीक है। तो अब यहां पर मान लेते हैं आपने कंफर्मेशन के बाद बाय कर लिया, और जब बाय किया आपने तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा क्या होगा, डोजी के लो पॉइंट के 5 पैसा नीचे। आ रही बात समझ में? तो अगर आप गलत भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस लेके मार्केट से माफी मांग लेंगे, और अगर सही हुए तो पैसा लेके पार्टी करेंगे, दो ही चीजें होंगी ना। अब यहां पर सवाल यह है कि अब हमें स्टॉप लॉस तो पता है, पर भाई टारगेट कैसे लेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, पूरा टेक्निकल इस बात पे फोकस करता है कि जितना आपका लॉस है ना उससे डबल एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए। तो जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उससे डबल टारगेट ले लो। पर यहां पे सवाल ये उठता है कि जब आप देखते हो ना कि टारगेट से भी ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स टारगेट मिल रहे हैं, तो आपका मन ना आपको कोसता है, बोलता है यार जल्दी निकल गया। ग्रीड जो है ना आपका, वो आपको बोलता है जल्दी क्यों निकल गया यार, बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता था तेरे को। तो अपने मन को क्या बोलना है, तू बैठ और तू चुप बैठ, क्योंकि ये मन जो है ना तुम्हें गलतियां करने में मजबूर करेगा। एक बात बताओ, अगर तुम 1:2 का भी टारगेट लेकर चलते हो, दिन में 4 ट्रेड लेते हो, 4 में से 3 सही हो जाते हैं, 1 गलत हो जाता है, तो 75 की एक्यूरेसी आ गई तुम्हारी, विच इज मोर देन गुड। अब तुमने खोया क्या, खोया 1 रुपया, पाया 6 रुपया, तो 6 में से 1 चला गया तुमसे, तो कितने मिले, 5 रुपए तो तब भी मिले। अब 5 रुपए भी तुमको कम लग रहे हैं क्या? यानी जब भी तुम्हारे मन में ये सवाल आए ना कि ज्यादा मिल सकता था, तो मन को एक ही बात बोलने हैं, क्या मार्केट खत्म हो गई या मैं खत्म हो गया? ना मार्केट कहीं जा रही है ना आप कहीं जा रहे हो, रोज मौके मिलेंगे, इसलिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका बता दिया, यही करना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे मैं बड़ा एक बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि ये मैं बता पाऊँ कि स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं। देखो ये मान लो डोजी कैंडल है और ये कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस समझो, ये 100 रुपीज़ का प्राइस है मान लो कंफर्मेशन वाला, और जो लो प्राइस है ना ये 98 वाला। तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, 100 पे आपने बाय किया, यानी बाय एट 100 और एसएल एट 98। तो तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है 2 पॉइंट का हो गया ना, जहां से बाइंग है और जहां से स्टॉप लॉस है 2 रुपए, यानी 2 रुपीज एसएल हो गया आपका, तो टारगेट 4 का हो गया ना। तो टारगेट कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब टारगेट कैसे रखोगे, तुमने जहां पर बाय किया 4 रुपए ऐड कर दो, तो 104 आपका टारगेट हो गया, करेक्ट है। इस तरह से आपको टारगेट निकालना है, सिंपल था ना। अब बताइए इसमें कोई डाउट है तो अब पूछे। हाँ जी, इस बात की एक्यूरेसी के आसपास कब कैसे पहुंचे कि वो ट्रैप नहीं इंस्टेड ऑफ ट्रेंड रिवर्स? बस मेरा ये टेक्निकल फिनिश कर लो, 70% एक्यूरेसी सिर्फ टेक्निकल खत्म करने के बाद ही आ जाएगी। 1 महीने मेहनत कर लो, 80% एक्यूरेसी आ जाएगी। 1 महीने और मुझे सुन लो, 85 आ जाएगी। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस के साथ साथ 90%, दैट्स इट। यही सच्चाई है। 100 में से 10 ट्रेड तो गलत तब भी होंगे। बट अगर वो ट्रैप होता है तो मैं बताऊंगा ना। देखो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली तुमने देखा है कि कुछ ना लोग होते हैं जिनका काम होता है रोज काम करना, जैसे हलवाई होता है मिठाई मेकर, वो रोज मिठाई बनाता है। अब आप उससे अच्छी मिठाई नहीं बना सकते हो। बना सकते हो क्या? अपनी मम्मी से अच्छा खाना बना सकते हो? बना के दिखाओ। नहीं बना सकते हो। अब हलवाई और मम्मी में एक ही बात तो कॉमन है, दोनों रोज ही वो काम करते हैं। जब आप रोज ये काम करने लगोगे ना, अपने आप पता चल जाएगा ट्रैप क्या है, सक्सेसफुल ट्रेडर कैसा है, सब पता चल जाता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। देखो शुरुआत में तो मुझे भी ये सारी चीज़ें बड़ी कठिन लगती थी, अब आसान लगती हैं। 13 साल हो गए ना, तो 13 साल का एक्सपीरियंस है। तो धीरे धीरे जब आपको 13 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे पैसा कमाया जाता है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। खुद पे यकीन है ना, सब कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट है, खुद पे यकीन। बताओ अब यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? जरूरी नहीं है कि ये कैंडल ना जरूरी नहीं है कि ये कैंडल अगर रेड हो तो तेरा ट्रेड फेल हो। 5% केस में मैं तेरे को दिखाऊंगा रेड कलर पे भी कंफर्मेशन आते हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है। इसीलिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया है, जब हाई ब्रेक हो तब पोजीशन बनानी है। अगर रेड कलर की कैंडल होगी चांसेस हाई हैं, पर 10% कंफर्मेशन रेड कलर की कैंडल पे भी आएगा। अगर तुम्हारी बॉडी की एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है पूरे दिन खेलने के बाद और तुम नया गेम खेलोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, ऐसे समझो। तो तुम अगले दिन रेस्ट करके पूरी बॉडी को एनर्जाइज करके तभी तो दूसरा गेम खेलोगे। ना तुम एंजॉय कर पाओगे ना ही सही से खेल पाओगे। तो यही चीज़ है ना, अप्लाई करो स्टॉक मार्केट में भी।
जब चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, आराम से शांति से बैठ के वेट करो ना भाई, और वेट करो एनर्जी बचाने का। जिस तरह से बॉडी की एनर्जी बचेगी ना खेल के, उसी तरह से जो पैसे की एनर्जी है इसे बचानी है, क्योंकि गलत डिसीजन लेकर पैसे खत्म कर लोगे पहले तो, और अपॉर्चुनिटी आएगी तो यूज नहीं कर पाओगे। तो करना क्या है, जब तुम्हारे हिसाब से मार्केट ना चले, शांति से बैठो, ना मार्केट कहीं जाएगी ना तुम कहीं जाओगे, जाएगा तो वो पैसा जो तुम्हारी गलतियों की वजह से किसी और की जेब में चला जाएगा। तो बुलिश डोजी कैसी होती है सबको समझ में आया, ठीक है। अब बुलिश डोजी हो गई बेरिश डोजी। तो बेरिश डोजी कहाँ पे मिलेगी, टॉप पर मिलेगी। तो टॉप बनने के लिए मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, तो ये मान लो अपवर्ड मार्केट चल रही है एंड फाइनली यहाँ पर आपको एक डोजी मिल जाती है। कलर तो मैटर ही नहीं करता, आई टोल्ड यू, पर नेक्स्ट कैंडल का कलर तो मैटर करता है ना। तो नेक्स्ट कैसे कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की। अब ये रेड कलर की डोजी जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगी, आप क्या करोगे, सेल कर दोगे। और स्टॉप लॉस कहाँ का लोगे, हाई का स्टॉप लॉस लोगे। तो इसको कहते हैं बेरिश डोजी। अब ध्यान रखना, डोजी वो कैंडल होगी जिसमें बॉडी बहुत छोटी सी होगी या नहीं होगी। अब ये डोजी नहीं है टॉप पर, क्योंकि इसमें बॉडी है। अब डोजी की पहचान देखते हैं, टॉप और बॉटम पे ढूंढ के दिखाता हूं तुमको, है ना। मिलेगी मिलेगी, डोंट वरी। नीचे मिली, देख, कोई भी डोजी मिल सकती है सर, कोई भी। अब देख मैं दिखाता हूं तेरे को। अब यहां पर देखो, ये मार्केट नीचे जा रही है टॉप से, और नीचे गई नीचे गई नीचे गई, एंड फाइनली देखो भाई अपने आप को, अच्छा दिख नहीं रहा है, टॉप से मार्केट नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फाइनली यहाँ पे रेड कलर की कैंडल मिली और नाम क्या है, डोजी, है ना। अब ये डोजी के नेक्स्ट वाली कैंडल ने क्या हाई ब्रेक किया, डोजी का किया यहाँ पर आपने बाय कर लिया। जैसे ही डोजी का हाई ब्रेक हुआ, आपका स्टॉप लॉस क्या है, ठीक है, एंड टारगेट जो भी आपका स्टॉप लॉस था उसका डबल आपका स्टॉप टारगेट। अब देखो क्या टारगेट आया, यहीं पे आ गया, टारगेट आ गया ना। ये बुलिश डोजी है, बुलिश डोजी, इसको लॉन्ग लेग बोल सकते हो, है ना। और दिखाता हूं, डोंट वरी, और अच्छे केस दिखाता हूं तुमको। मैं तुम्हें किसी और पर दिखाता हूं, या टाइम फ्रेम इसका चेंज कर दें, डेली कर दें, डेली कर देते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम चेंज कर दिया हमने इसका, एंड फाइनली वी गॉट दैट। ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे देख रहे हो, ये डोजी मिली, पर बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं थी, कंसोलिडेशन थी, अवॉइड करो ऐसे ट्रेड को। ये मिली। अब देखो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आया ना अगली कैंडल पे, इस वाली डोजी का आया है। अब यहाँ पे एक केस दिखाता हूँ तुमको, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, बहुत काम आएगा आगे वाले टाइम में। देखो मार्केट में एक अपसाइड चल रही है, और अपसाइड का अंत हुआ इस कैंडल पे, पर जब ये कैंडल हमको मिली डोजी, यहां पे इसका लो अगली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, तो यहां पे तो ये ट्रेड इनवैलिड हो गया ना, यहां ट्रेड तुमने नहीं लिया। फिर तुम्हें एक डोजी मिली, और इस डोजी के अगली वाली जो कैंडल थी वो रेड थी, जिसने इस डोजी का लो ब्रेक किया, तो हमारे लिए ये वाली डोजी वैलिड डोजी बन गई। लो ब्रेक करना था सर, ये देख ना, रेड वाली, ये और बड़ी कर दूं, ये देख, ये वाली डोजी देख जहां पे कर्सर है, इसके अगली वाली कैंडल देख, बेरिश है, और इसने इस पॉइंट पर कर दिया, तो तूने यहीं पर अपनी पोजीशन बना ली, तेरा स्टॉप लॉस इसके हाई का है, और मार्केट देख कितना नीचे चली गई, कितना नीचे चली गई, है ना। तो ये बेरिश डोजी हो गई हमारे लिए, ये इनवैलिड डोजी है, क्योंकि इसका कंफर्मेशन नहीं आया। आ रही बात समझ में? और दिखाता हूं ना, ना ना कुछ और बनेगा ना, ऐसा समझ जैसे अल्फाबेट्स में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, सब आएंगे। टेक्निकल अभी बहुत चलने वाला है, चिंता मत, मैं बहुत स्लो लूँगा इस टॉपिक को, ताकि तुम लोगों को बहुत अच्छे से मैं समझाऊं, ठीक है। बहुत धीरे धीरे ले रहा हूँ उसको मैं ना, ताकि तुमको अच्छे समझ में आए, कोई डाउट ना रह जाए। एक शेयर, चलो वो लेते हैं, निफ्टी ले लेते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने। अब देखो यहाँ पे, इसे 15 मिनट पे दिखाता हूँ तुमको। अब देखो 15 मिनट का चार्ट है ये, यहाँ पे तो अभी देखते हैं सर। मैं क्लासिकल केस दिखाता हूँ, बहुत शानदार वाले जो आपको मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये डोजी मिली आपको,
कंफर्मेशन भी आई, पर यहां तक मार्केट गया, तो अब यहां तक देखना पड़ेगा क्या टारगेट आया। तो मुझे लगता है टारगेट तो 1:1 का ही आया है। फिर मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तो जरूरी नहीं है हर बार डोजी मिले टारगेट दे। स्टॉप लॉस कैसे मालूम चलेगा कि 15 से 20 कैंडल मैंने बताया था ना, 15 से 20 कैंडल। अगर नहीं आए तो 1520 नो एंट्री। तो और बहुत सारी चीजें होंगी जिसको देखेगा तू, है ना, और बहुत सारी चीजों को देखेगा। ये जो गैप है बीच में, ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा। मेरी बात याद करो, वो वाली गाड़ी चलाने वाली, है ना। अब देखो जरा, यहां मान लेते हैं ये बॉटम है और यहां से टॉप बना, ठीक है। अब ये देखो, ये डोजी मिली, ग्रेवस्टोन डोजी है। इसका नेक्स्ट कैंडल देखो कैसी है, बेरिश है। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, अब देखो यहां पे आपने देखा कि लो ब्रेक हुआ, यहां पे पोजीशन बनाई आपने, एंड देखो मार्केट नीचे आ गई, तो ये बेरिश डोजी है और ये टॉप है, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब इससे 5 मिनट पे दिखा कैसे, मतलब नीचे आ रहे तो नीचे सेल कर दिया, हाँ वहां से एग्जिट हो गए, हाँ और वे डोजी आ गए दोबारा, हाँ। तो वहीं पे जाके सेल किया, वहां से बाय के लिए ऊपर के लिए कर ले बाय। देख इतना आसान तो नहीं होगा, पर करने के लिए तो कर ही सकता है। रिस्क वहां पे यार, रिस्क को खत्म कर दूंगा मैं। देखो अभी हमारी पहली क्लास है, पहली क्लास में सिर्फ तो मैं स्टेयर बता रहा हूँ, गाड़ी के फीचर्स बता रहा हूँ। ये गाड़ी है, ऐसे चलती है, कल से गेयर डालना सिखाऊंगा ठीक है, पर स्टेयरिंग नहीं पकड़ने दूंगा, स्टेयरिंग पकड़ने दूंगा 5वीं क्लास से, क्योंकि ठोक दोगे गाड़ी अभी। अब देखो जरा, ये अप ट्रेंड के बाद आपको एक डोजी मिली, डोजी के बाद कैसी कैंडल मिली, बेरिश। बेरिश कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, इसका टारगेट इसी कैंडल पे आ गया। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा जब कंफर्मेशन आ जाए तुरंत पोजीशन बना लो, क्योंकि इसी कैंडल पे तो टारगेट भी आ गया ना। अब मैं क्लोजिंग का वेट करता, पता चलता क्लोजिंग का वेट किया, पोजीशन बनाई, मेरा स्टॉप लॉस चला गया। हमेशा ध्यान रखना, टेक्निकल एक ऐसी चीज़ है, जैसे तुम लोग चाय तो बनाना जानते हो, मैगी भी बनाते होगे, तो चाय जब बनाते हो ना, हर बंदे का चाय बनाने का तरीका अलग होता है। कई लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें पहले डाल देते हैं और उबाल देते हैं चाय को। कई लोग एक एक करके चीज़ें डालते हैं, सब पर अलग अलग तरीके से डालते हैं। अच्छा, सब लोग अगर पहले और बाद का प्रोसेस देखें, सबका अलग होगा ना, तो चीनी और दूध डालने का टाइमिंग अलग हो जाएगा, यानी सबका तरीका अलग है ना। टेक्निकल चार्ट भी ऐसा ही है, सब अलग तरीके से अप्लाई करते हैं, पर जो सबसे बेहतरीन तरीके से अप्लाई करता है वो मार्केट में पैसा कमाता है। और बेहतरीन तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ इसलिए बेहतर है, इसलिए ताकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट आते हैं इसलिए बेहतर है, और वो तुम बैक टेस्ट करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कैसे पोजीशन बनानी है, परफेक्ट। अब कोई शेयर का नाम बोलना जरा, जोमेटो, इसके अलावा ITC आ गया, अब तो लिखने में आसानी होती है, अब तो आ गया ITC, HDFC बैंक इसके बाद ले लेंगे। अच्छा, अब एक और चीज देखो, ये जो मैं अभी तुम्हें करा रहा हूं ये प्रैक्टिस है, ये तुम्हें घर पे करनी है, ऐसे ही करनी है। देखो मार्केट में अप ट्रेंड चालू है, अप ट्रेंड चालू है। अब अप ट्रेंड के बाद एक कैंडल तुमको मिली टॉप पर, इसका नाम क्या है, डोजी। अब ना तुम लोग ना डोजी में भी ना डिफाइन मत करना कौन सी है, सिर्फ डोजी करके बोलना, इससे तुम्हारा आसान हो जाएगा याद करना। अब तुम इसे बोलोगे हर बारी लॉन्ग लेग डोजी, क्यों काम बढ़ाना है, बोलो सिंपल डोजी, ठीक है, बेरिश डोजी। अब ये कहाँ पे मिली तुमको, अब चांसेस हाई है ना, देखो यहाँ से 50 कैंडल के आसपास हो चुका है अप ट्रेंड, एंड उसके बाद तुमको डोजी मिली है। अब डोजी के बाद अगली कैंडल कौन सी है, अब क्या इस डोजी का लो ब्रेक किया है रेड कैंडल ने, जवाब है हाँ। तो यहीं पर तुमने पोजीशन बना ली और तुम्हारा डोजी के हाई का स्टॉप लॉस हो गया, और क्या टारगेट आया, टारगेट आया, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है, ये तुम्हारा सेलिंग जोन है, और यहाँ पे देखो मार्केट नीचे चली गई, टारगेट भी आ गया, बियॉन्ड टारगेट मार्केट चला गया। सबको समझ में आ रहा है, बेरिश डोजी। अब यहाँ किसी का कोई सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं, बोलिए। मेरा नाम है अतुल, मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला
NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।